दोस्तों, कर्मचारी चयन आयोग अर्थात स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से इंजीनियरों के लिए बम्पर भर्ती लाया हुआ है, जिसमें से सिविल इंजीनियरिंग के लिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए, मैकेनिकल इंजीनियर के लिए विभिन्न पदों पर, जूनियर इंजीनियरिंग के पदों पर भर्तियां निकाली है। तो इसके लिए क्या क्या आपको योग्यता होनी चाहिए, कब है इसका इंपॉर्टेंट डेट और कैसे भराया जाएगा फॉर्म, तो पूरा जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं कृष्ण और आप सभी का स्वागत करता हूं अभ्यास ऑनलाइन क्लास के इस नए वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में, एज लिमिट के बारे में, वैकेंसी डिटेल के बारे में और रिक्वायरमेंट के लिए एलिजिबिलिटी क्या क्या होनी चाहिए इस बारे में बात करेंगे। और साथ ही साथ इसके सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे, वेतन भत्ते की बात करेंगे और साथ ही साथ दोस्तों इसका फॉर्म फिलअप करने के लिए इंपॉर्टेंट लिंक्स के बारे में भी आप इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिए और दोस्तों जो स्टूडेंट नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर ऑन कर लें। तो चलिए दोस्तों, हम देख लेते हैं इसके इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो हमारा जो है दोस्तों, इसमें फॉर्म फिलअप करने के लिए जितने भी इंजीनियर हैं, जो बेरोजगार इंजीनियर है जिसके लिए बम्पर भर्ती भी निकला हुआ है, तो जरूर दोस्तों जिसमें फॉर्म ज़रूर फिलअप करें, जिन्होंने सिविल में इंजीनियरिंग किया है, मैकेनिकल में या फिर आपका इलेक्ट्रिकल में। ठीक है, तो यहाँ पास फॉर्म फिलअप करने के लिए स्टार्टिंग डेट जो है दोस्तों 1 अक्टूबर 2020 है। चूँकि स्टार्ट हो चुका है तो जल्द से जल्द इसमें आप फॉर्म फिलअप कीजिए। और लास्ट डेट है दोस्तों इसका जो है 30 अक्टूबर 2020 है। आप दोस्तों इसमें लास्ट डेट का इंतज़ार मत कीजिए, आपके पास अभी समय है, तो जल्द से जल्द इसका फॉर्म को फिलअप कर दीजिए, आप एलिजिबिलिटी रखते हो तो। ठीक है, क्योंकि जो है दोस्तों लास्ट में अगर फॉर्म फिलअप करोगे तो इसका वेबसाइट खोलोगे तो उसमें ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है, तो उसमें आपका जो है पेज खुलता ही नहीं है एसएससी का। ठीक है, तो आप फॉर्म जो है जल्दी से जल्दी फिलअप कर लो, लास्ट डेट बिल्कुल भी मत देखो। ठीक है, तो इसका लास्ट डेट है दोस्तों 30 अक्टूबर 2020 और ऑनलाइन पेमेंट करने की जो तिथि है वो 1 नवंबर 2020 है। और अगर आप ऑफलाइन पेमेंट करते हो तो आपके लिए दोस्तों 5 नवंबर 2020 लास्ट डेट है। ठीक है, अगर इसके एग्ज़ाम डेट की बात करें दोस्तों तो सीबीटी जो फर्स्ट फेस होगा वो 22 से लेकर के 25 मार्च 2021 में होगा। ठीक है, तो दोस्तों मार्च 2021 में है, तो आपके लिए तैयारी करने के लिए भी अच्छा मौका है। ठीक है, अब अगर इसके हम लोग एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो दोस्तों इसके लिए एप्लीकेशन फ़ीस मात्र 100 रुपये है। और वो 100 रुपये कौन देगा दोस्तों? जो जनरल है और ओबीसी के जो मेल स्टूडेंट हैं, ठीक है, वही इसको 100 रुपये फील करेंगे। अन्यथा जो एसटी से बिलोंग करते हैं, चाहे वो आपका गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, एसटी से बिलोंग करते हो चाहे वो गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, फिजिकल हैंडीकैप्ड हो या फीमेल कैंडिडेट, चाहे आपका जो ओबीसी से बिलोंग करती हो या एसटी से, एससी से या फिर जनरल से, तो फीमेल के लिए पूरी तरीके से छूट है दोस्तों, इसके लिए कोई फीस नहीं है। ठीक है, तो फॉर्म फिलअप करने के लिए 100 रुपये फीस है, वो भी सिर्फ जनरल और ओबीसी बॉयज़ के लिए। ठीक है, अगर पेमेंट मोड की बात करें तो ये ऑनलाइन तरीके से इसका फीस होगा और साथ ही साथ दूसरा भी इसमें ऑप्शन दिया है ई चालान का। ठीक है, तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। चलिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसके एज लिमिट की। तो इसके लिए एज लिमिट कितना कितना होना चाहिए, तो दोस्तों इसमें बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के लिए पोस्ट है और उसी तरीके से सेंट्रल पब्लिक वर्क डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की ओर से ये पोस्ट है, जिसमें दोस्तों अलग अलग है, एक आपका सिविल है, इलेक्ट्रिकल है और मैकेनिकल है। इसके लिए दोस्तों 30 वर्ष जो है मैक्सिमम एज रखी गई है। ठीक है, तो आप अगर आपका एज है तो आप इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हो। साथ ही साथ इसमें एज रिलैक्सेशन भी दिया जाता है दोस्तों, जिसमें आपको ओबीसी के लिए 3 वर्ष का, एसटी एससी के लिए 5 वर्ष का रिलैक्सेशन दिया जाता है। उसी तरीके से दोस्तों अगर हम लोग बात करें सेंट्रल पब्लिक वर्कर डिपार्टमेंट की, सीपीडब्ल्यूडी के लिए, सिविल और इलेक्ट्रिकल के लिए, तो इसमें दोस्तों 32 वर्ष और सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए दोस्तों इसमें जो है आपको 30 वर्ष इसमें मैक्सिमम एज रखा गया है। उसी तरीके से दोस्तों सेंट्रल वाटर कमीशन की अगर बात करें तो इसमें सिविल और मैकेनिकल के लिए दोस्तों 32 वर्ष रखा गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसमें एज के बारे में देख सकते हो दोस्तों। इसका पीडीएफ लिंक जो है आसानी से आपको प्रोवाइड हो जाएगा मेरे टेलीग्राम ग्रुप अभ्यास ऑनलाइन क्लास में, आप इसका पीडीएफ आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, अगर बात करें दोस्तों इसकी वैकेंसी के बारे में तो वैकेंसी दोस्तों जूनियर इंजीनियरिंग के लिए है, चाहे आपका वो सिविल वाला हो, चाहे मैकेनिकल वाला हो या फिर आपका टेक्निकल वाला। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, डिग्री और डिप्लोमा जिसके लिए क्या है एलिजिबिलिटी है। ठीक है, अगर जिसका रनिंग में चल रहा है दोस्तों वो फॉर्म फिलअप नहीं कर सकता, वो योग्य नहीं है। अगर एक्सपीरियंस देखने के लिए दोस्तों आप
कि एग्ज़ाम कैसे होता है उसके लिए आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। ठीक है, अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों इसके एलिजिबिलिटी के लिए तो योग्यता क्या क्या होनी चाहिए, क्या क्या डिग्री होनी चाहिए, तो इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। पहला है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन सिविल के लिए, तो उसके लिए दोस्तों डिग्री होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में। अगर सिविल इंजीनियरिंग का डिग्री नहीं है तो दोस्तों 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, और उसके अलावा आपके पास 2 ईयर्स का जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसी तरीके से आपका BRO के लिए अगर हम लोग इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए देखें तो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में आपका दोस्तों जो है डिग्री कंप्लीट होना चाहिए। अगर डिग्री कंप्लीट नहीं है तो आपका डिप्लोमा होना चाहिए 3 ईयर का, और साथ ही साथ दोस्तों आपको जो है 2 वर्ष का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसी तरीके से विभिन्न दोस्तों सभी में इसमें बताया गया है कि अधिकतम सब में आपको डिग्री और डिप्लोमा होना ही चाहिए। ठीक है, एक्सपीरियंस जो है दोस्तों सिर्फ आपका BRO के लिए, अगर आपके पास कोई डिग्री नहीं है तब आपको इसमें एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं इसके SSC JE अर्थात SSC के जूनियर इंजीनियर रिक्वायरमेंट 2020 में सिलेक्शन प्रोसेस क्या है और इसका प्रोसेस किस तरीके से होगा। तो इसमें दोस्तों आपको सबसे पहले 2 एग्ज़ाम दिलाना होगा फर्स्ट फेज में। ठीक है, तो इसमें पहला पेपर होगा और साथ ही साथ दूसरा पेपर होगा। अगर हम लोग पहले बात करें दोस्तों पहला पेपर की, तो पहला पेपर जो रहेगा आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का रहेगा, जिसमें मल्टीपल चॉइस वाला क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से एक क्वेश्चन सही रहेगा उसको आपको दिलाना होगा सही आंसर आपको बता करके। ठीक है, तो ये जो है पूरी तरीके से CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ठीक है, आपको कंप्यूटर में बैठ के आपको ये एग्जाम दिलाना होगा, और ये जो है दोनों लैंग्वेज में होगा, आपका इंग्लिश में भी रहेगा और हिंदी में भी रहेगा। ठीक है, अगर हम लोग बात करें इसकी निगेटिव मार्किंग की, तो निगेटिव मार्किंग के लिए दोस्तों इसको 0.25 मार्क जो है इसमें आपका जो है इसमें निगेटिव मार्किंग रखा गया है, अर्थात 1/4 जो है इसमें रेशियो में आपका जो है निगेटिव मार्किंग होगा। ठीक है, उसी के अलावा दोस्तों अगर ये जो कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद क्या हो जाएगा, आपको दूसरा फेज आपको एग्जाम दिलाना होगा। दूसरा फेज जो रहेगा दोस्तों पूरी तरीके से आपको रिटर्न में दिलाना होगा, पूरी तरीके से डिटेल में दिलाना होगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं दोस्तों इसमें जो पेपर फर्स्ट रहेगा CBT, उसमें से कौन कौन से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसमें दोस्तों आपको जो है आपका पूरी तरीके से 200 प्रश्न पूछे जाएंगे 200 अंकों का। ठीक है, जिसमें से आपका रहेगा दोस्तों जनरल इंटेलिजेंसी और रीजनिंग का 50 क्वेश्चन 50 नंबर का रहेगा। उसी तरीके से जनरल अवेयरनेस का 50 क्वेश्चन 50 अंकों का रहेगा। उसी तरीके से आपका जनरल इंजीनियरिंग, इसमें रहेगा दोस्तों आपका सिविल का रहेगा, इलेक्ट्रिकल का, मैकेनिकल का रहेगा, 100 क्वेश्चन 100 अंकों का रहेगा। उसी तरीके से अगर हम लोग बात करें पेपर 2, तो पेपर 2 में दोस्तों अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग होगा। ठीक है, तो इसमें आपका सिविल वाला दिलाएगा, इलेक्ट्रिकल वाला दिलाएगा, मैकेनिकल वाला दिलाएगा। तो दोस्तों ये रहेगा 300 अंकों का रहेगा। ठीक है, तो इसमें आपको शब्द सीमा के आधार पर बताना है। और इसमें दोस्तों पहला जो रहेगा, ठीक है, पहला पेपर, उसमें आप कैलकुलेटर यो है और लॉग टेबल है, अन्य कोई टेबल है, ज्योमेट्री बॉक्स है, आप यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन आप पेपर 2 में, ठीक है, जो आपका पेपर 2 है, ओनली पेपर 2 में आप कैलकुलेटर है, लॉग टेबल है, आप अपना ज्योमेट्री बॉक्स है, ये सब आप आसानी से यूज़ कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसके इंपॉर्टेंस पेमेंट के बारे में। तो पेमेंट अब दोस्तों इसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि लेवल 6 के अकॉर्डिंग इसमें जो है दोस्तों 35,000 से लेकर के 1,12,400 तक का आपको इसमें पेमेंट दिया जाएगा। और इंपॉर्टेंस डेट आप यहाँ पास से फिर से देख सकते हो दोस्तों, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसके सिलेबस की। एग्जाम में सिलेबस किस तरीके से पूछा जाएगा, ये सिलेबस जो है आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। उसको डाउनलोड करने के लिए दोस्तों मेरे टेलीग्राम ग्रुप अभ्यास ऑनलाइन क्लास से आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, या फिर यहाँ पास दिखाई दे रहा होगा आपको www.abhyasgk.com, यहाँ से भी आप उसको आसानी से डाउनलोड कर सकते हो, या SSC के वेबसाइट पर भी जा करके आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, अगर हम लोग बात करें दोस्तों इसकी क्वालिफिकेशन की, जब आप एग्ज़ाम दिलाओगे तो आप क्वालिफाई हो गए। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों अगर आप अनरिजर्व से बिलोंग करते हो, ठीक है, तो आपको मिनिमम जो है आपको 30% अंक लाना है। उसी तरीके से अगर आप जो है OBC EWS से बिलोंग करते हो तो मिनिमम आपको 25% अंक लाना है। और अदर आप ST हो, SC हो, या फिर है ना, तो इसमें क्या करना है आपको, मिनिमम जो है आपको 20% अंक को उत्तीर्ण लाने के लिए मिनिमम पासिंग मार्क इसमें रखा गया है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सब जानकारी आपके लिए काफ़ी होगा। अगर जो चीज़ समझ नहीं आता दोस्तों इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप देख सकते हो। और जो स्टूडेंट नए हैं दोस्तों, तो इसी तरीके का ज्ञानवर्धक वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आता है उसको भी ज़रूर ऑन कर लें, ताकि मेरे द्वारा अपलोड किया गया वीडियो आप लगातार वॉच करते रहोगे बिना किसी रुकावट के। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों सारी चीज़ें आपको समझ आ चुकी होगी। जो चीज़ समझ नहीं आया है उसे पूछने के लिए मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उसका रिप्लाई मैं
ज़रूर दूंगा। तो मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। तो मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।